हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे क्लास 9th के मैथ्स का एक्सरसाइज 2.4। कल जो हमारा प्रीवियस वीडियो था उसके अंदर हमने जो अपनी एक्सरसाइज 2.3 थी उसको कंप्लीट कर लिया था, यानी कि उसके क्वेश्चंस प्लस उसके जो इंट्रोडक्शन है वो सारे हो गए थे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4 का इंट्रोडक्शन, यानी कि इसके कंसेप्ट्स के बारे में हम बात करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या कंसेप्ट्स जो है वो हम लगाएंगे। ठीक है, तो आज होगा 2.4 का इंट्रोडक्शन। तो बेसिकली 2.4 के अंदर देखो, 2.3 के अंदर हमने पढ़ी थी रिमाइंडर थ्योरम कि हमें एक पोलिनोमियल दिया, उसको दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड करना है और रिमाइंडर कितना आएगा वो हमने निकालना था। तो दो फॉर्म्स हम यूज करते थे, पहले एक लॉन्ग फॉर्म ऑफ डिवीजन एंड सेकंड उसके बाद में आया रिमाइंडर थ्योरम। तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ डिवीजन काफी लॉन्ग मेथड था, तो उसको रिप्लेस किया किसने? हमारी रिमाइंडर थ्योरम ने। अब नेक्स्ट बात करते हैं फैक्टराइजेशन की। फैक्टराइजेशन के अंदर हमारे पास आएगा फैक्टर थ्योरम, यानी कि अगर आपको दो पोलिनोमियल्स दिए हुए हैं या आपको एक पोलिनोमियल दिया, उसके आपने फैक्टर्स बनाने हैं। और क्वेश्चन आपका ऐसे भी आ सकता है कि आपको एक पोलिनोमियल दे दे और आपको बताना हो कि ये पोलिनोमियल दूसरे पोलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। ठीक है, बात करते हैं जब फैक्टर की, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि मान लो हमने लिखना है 6 को, तो हम 6 को क्या लिखते थे? 6 को 3 into 2 लिखते थे। या मैंने जैसे आपको प्रीवियसली एग्जांपल दी थी कि मेरे को 6 को डिवाइड करना है 3 से, तो हम क्या करते थे? ये 6 यहाँ पे रखा, 3 से डिवाइड किया, 2 गया, 6 आया और 0 रिमाइंडर बच गया। ठीक है, तो अब देखो फैक्टर, अब ये 2 और 3 दोनों जो है ना, ये है फैक्टर ऑफ 6। 2 और 3 दोनों क्या है? फैक्टर्स। क्लियर? तो अब देखो फैक्टर्स होने का मतलब क्या है? पहली बात तो अगर कोई आपके फैक्टर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब कंप्लीट आपकी डिवीजन हो रही है, तो फैक्टर होने का पहला मतलब तो ये है कि जब हम डिवाइड करें तो हमारा जो रिमाइंडर है दैट विल बी इक्वल्स टू 0। रिमाइंडर किसके इक्वल आना चाहिए? 0 के इक्वल आना चाहिए। सेकेंड बात क्या होती है कि जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं, फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है? फैक्टराइजेशन क्या होती है कि आपके पास कोई एक टर्म होती है, ठीक है, एक्सप्रेसिंग a term as a product of two or more terms। एक टर्म को दो या दो से ज्यादा टर्म के प्रोडक्ट के यानी कि मल्टीप्लाई के रूप में जब हम लिख देते हैं, उसको एक्सप्रेस कर देते हैं, तो दैट इज नोन एज फैक्टराइजेशन। अब 6 हमारे पास एक टर्म थी, उसको हमने लिख दिया 2 into 3, तो 2 और 3 दो टर्म्स है, तो 2 × 6 है ना, तो 2 और 3 का मल्टीपल किसके इक्वल है? 6 के इक्वल। तो फैक्टराइजेशन बेसिकली होती क्या है? एक्सप्रेसिंग अ टर्म, एक टर्म को एज ए प्रोडक्ट लिखना दो या दो से ज्यादा टर्म्स का, यानी कि 2 into 3 है, साथ में अगर हम 1 भी लगा देते हैं तो 1 भी इसका फैक्टर होता है, तो अब 3 टर्म्स होगी। ठीक है, तो ये बेसिक था हमारे पास फैक्टर्स। तो अब फैक्टराइजेशन के अंदर अगर मैं बात करूं कि फैक्टर्स होते क्या है, यानी कि किसी भी चीज की अगर हम फैक्टराइजेशन करेंगे या उसके फैक्टर्स बनाएंगे, ठीक है, फैक्टराइजेशन की बात अगर हम करें या उसके फैक्टर्स की बात हम करें, यानी कि हम उसको लिख सकते हैं दो टर्म्स का प्रोडक्ट, दो या दो से ज्यादा टर्म्स का प्रोडक्ट, हमें नहीं पता, अकॉर्डिंग टू द गिवन हम चलते हैं कि जो हमें दिया होता है उसके अकॉर्डिंग दो या दो से ज्यादा का प्रोडक्ट हम लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दो ही दिखा रही हूँ। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है कि गिवन टर्म को दो या दो टर्म्स से दो से ज्यादा टर्म के प्रोडक्ट के अंदर लिखना इज नोन एज फैक्टराइजेशन। मान लो आपको कोई पोलिनोमियल दिया और आपने फैक्टराइजेशन करनी है किसकी? इस पोलिनोमियल p ऑफ x की, तो इसकी फैक्टराइजेशन क्या होगी? जब हम इसको लिख सकें दो या दो से ज्यादा टर्म्स की मल्टीप्लाई करके। ठीक है, दो या दो से ज्यादा टर्म्स की मल्टीप्लाई करके अगर हम इसको लिख सकते हैं, ये दो टर्म्स अभी हमें नहीं पता, जब हम क्वेश्चन करेंगे तब पता लगेगा। ठीक है, तो बेसिकली मैं यहाँ पे आपको समझाना चाह रही हूँ कि फैक्टर्स बेसिकली होते क्या है कि जब एक टर्म को दो टर्म के मल्टीप्लीकेशन के अंदर हम लिख सके, उनके प्रोडक्ट के अंदर हम लिख सके, या दो से ज्यादा के प्रोडक्ट के अंदर हम लिख सके। फॉर एग्जाम्पल अगर एक और एग्जाम्पल ले लो, 12 है, 12 को क्या लिखा जा सकता है? 2:6 भी लिखा जा सकता है। 12 को क्या लिखा जा सकता है? 4:3 भी लिखा जा सकता है। 12 को और क्या लिखा जा सकता है? 2:2:3 भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे देखो ये दो दो टर्म्स में एक्सप्रेस हो रहा है, नीचे किस में हो रहा है? 3 टर्म्स के अंदर एक्सप्रेस हो रहा है। तो ये जो है ये है फैक्टर्स, यानी कि 2, 4, 3 और 6 जो है वो फैक्टर्स हैं हमारे पास किसके? 12 के। ठीक है, तो यही सेम चीज हमने पोलिनोमियल्स के केस में करनी है और उसी केस में हम पढ़ेंगे दैट इज फैक्टर थ्योरम।
अब फैक्टर थ्योरम बेसिकली बोलती क्या, देखो इफ p ऑफ x इज ए पोलिनोमियल, आपको एक पोलिनोमियल दिया है, दैट पोलिनोमियल इज p ऑफ x और उसकी डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, या तो 1 का होगा डिग्री का या 1 से बड़ी होगी, और a हमारा कोई रियल नंबर है, देन क्या होगा कि x माइनस ए फैक्टर होगा p ऑफ x का। x माइनस ए क्या होगा, फैक्टर होगा p ऑफ x का अगर p ऑफ a 0 है तो। a कोई रियल नंबर है और x माइनस ए है, वो फैक्टर है p ऑफ x का अगर p a 0 है तो। कन्वर्सली आप इसका उल्टा भी बोल देते हो कि अगर p ऑफ a 0 है दैट मीन्स कि x माइनस ए जो है वो फैक्टर होगा किसका, पोलिनोमियल का, सॉरी यहाँ पे p ऑफ x आएगा, ठीक है। दो चीजें ले सकते हो, अगर x माइनस p ऑफ a अगर 0 है तो x माइनस ए जो है वो फैक्टर है p ऑफ x का, और अगर x माइनस ए फैक्टर है p ऑफ x का तो p a क्या होगा, 0 होगा। मैंने आपको उस कल हमने किया था एक लास्ट क्वेश्चन, उसके अंदर हमने बताया था कि जो गिवन हमारा पोलिनोमियल है उसका फैक्टर बताया था। कल का क्वेश्चन नंबर 3 आप देखना प्रीवियस वीडियो के अंदर, तो उसके अंदर हमने क्या किया था, रिमाइंडर 0 निकाला था, ठीक है। आप इसको एक बार नोट कीजिए, मैं आपको दोबारा बताती हूँ, इसको नोट कीजिए। सो देखो, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो अब देखते हैं आगे फैक्टर थ्योरम की बात करते हैं। ये थोड़ा सा फैक्टराइजेशन का कंसेप्ट था। फैक्टर थ्योरम की अगर मैं बात करूं तो पहले हम इसको कंपेयर करते हैं रिमाइंडर थ्योरम से। हमने प्रीवियसली रिमाइंडर थ्योरम डिस्कस की है, तो रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलती है, रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम ये बोलती है कि अगर आपके पास कोई पोलिनोमियल है p ऑफ x और उसको अगर आप x माइनस ए से डिवाइड करते हो किसी लीनियर पोलिनोमियल से, तो आपका जो रिमाइंडर है वो किसके इक्वल आता है, a के इक्वल आता है। यही चीज हमने की थी। अब ये जो p ऑफ a हमारा आ रहा है ना, अगर ये 0 हो जाएगा, अगर ये p ऑफ a, ये तो बात थी रिमाइंडर थ्योरम की। अब इसी में से फैक्टर थ्योरम हम कैसे निकालेंगे कि अगर ये p ऑफ a 0 हो जाए, अगर ये p ऑफ a 0 हो गया तो ये जो x माइनस ए है ना, ये इस पोलिनोमियल का फैक्टर है, ठीक है। और दूसरा कन्वर्सली आप क्या लिख सकते हो कि अगर ये x माइनस ए इस p ऑफ a का फैक्टर है तो दिस p ऑफ a इज इक्वल्स टू, p ऑफ x का फैक्टर है तो दिस p ऑफ a इज इक्वल्स टू 0। दो चीजें हैं कि अगर तो p ऑफ a इक्वल टू 0 है तो x माइनस ए जो है वो फैक्टर है किसका, फैक्टर ऑफ p ऑफ x का। पहली चीज ये होगी। दूसरी चीज क्या होती है कि अगर x माइनस ए फैक्टर होता है फैक्टर ऑफ p ऑफ x तो क्या होगा, p ऑफ a 0 होगा, ठीक है। हमारा रिमाइंडर जो, अब p ऑफ a है क्या, रिमाइंडर ही तो है, ठीक है। p ऑफ a रिमाइंडर ही तो है। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारा रिमाइंडर 0 होता है, अगर हम दो पोलिनोमियल्स को डिवाइड करते हैं और हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो वो जो a की वैल्यू आएगी ना, तो x माइनस ए जो होगा वो फैक्टर होगा उस पर्टिकुलर पोलिनोमियल का। या दूसरी बात हम क्या कह सकते हैं कि अगर x माइनस ए फैक्टर है पोलिनोमियल का तो रिमाइंडर 0 आएगा। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, क्वेश्चन नंबर 3, उसका लिंक आपको वीडियो के ऊपर मिल जाएगा आई बटन में। उस क्वेश्चन को दोबारा देखना, आपको समझ आएगा, ठीक है। क्योंकि देखो 6 को हमने जब डिवाइड किया था 3 से तो 0 आ रहा था, 0 आ रहा था, तो हम इसको लिखते थे 6 इज इक्वल टू 2 क्रॉस 3। तो ये दोनों इसके फैक्टर हैं, ये दोनों इसके फैक्टर हैं, तभी तो रिमाइंडर 0 था। और अगर रिमाइंडर 0 है तभी ये इसके फैक्टर है। दो फॉर्म में आप बोल सकते हो कि अगर ये दोनों इसके फैक्टर है 6 के तो रिमाइंडर 0 आएगा, और अगर रिमाइंडर 0 है तो ये दोनों इसके फैक्टर होंगे। यही चीज जो है वो फैक्टर थ्योरम बोलना चाहती है, ठीक है। एक एग्जांपल करते हैं, उससे आपको ज्यादा समझ आएगा। तो एग्जांपल के ऊपर चलते हैं। हमारी यहाँ पे एग्जांपल है, दैट इज या क्वेश्चन नंबर 1 ले लो या एग्जांपल नंबर 11 की बात हम कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 11 है आपकी बुक्स के अंदर NCERT की, उसके अंदर 2 पार्ट्स हैं कि हमने 2 आंसर निकालने हैं। तो फर्स्ट हम एक बार करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 11 बोल रही है एग्जामिन वेदर, एग्जाम्पल नंबर 11, एग्जामिन वेदर x plus 2 is a factor of x cube plus 3x square plus 5x plus 6। एक बार ये लेके चलते हैं। एक 2x plus 5 और है, उसको हम बाद में करेंगे, ठीक है।
अब हमने किया कि एग्जामिन करना है कि ये जो है दैट इज x+2 ये फैक्टर है किसका, इस वाले पोलिनोमियल का। तो इसमें हम सॉल्यूशन करेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखो सबसे पहले लिख लो लेट p ऑफ x इज इक्वल्स टू x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6। ओके, अब ये हमने बताना है कि ये वाला इसका फैक्टर है या नहीं, तो पुट दिस इज इक्वल्स टू 0, पुट x+2 इज इक्वल टू 0। यहां से अगर x+2 को इक्वल टू 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई। अब ये x की वैल्यू -2 इसके अंदर पुट कर दो, यानी कि हम क्या निकालेंगे, p ऑफ -2। p ऑफ -2 किसके इक्वल आएगा, -2 का क्यूब प्लस 3 -2 का स्क्वायर प्लस 5 -2 प्लस 6। ओके, तो p ऑफ -2 किसके इक्वल आ गया, -8, 4 3 12 माइनस का 10 प्लस का 6। ये कितना हो गया, 10 और माइनस का 10 और माइनस का 8 इज माइनस का 18, 6 और 12 इज प्लस का 18, 0 आ गया। तो p ऑफ 2 अगर इक्वल टू 0 है, therefore x+2 is a factor of that x³ plus 3x² plus 5x plus 6। ठीक है, यही तो चीज इस फैक्टर थ्योरम ने बोली थी। अब देखो ये जो हम करते थे ये रिमाइंडर थ्योरम में करते थे। रिमाइंडर थ्योरम में क्या करते थे, इसको 0 के इक्वल पुट करते थे। अब इसको ना कंपेयर करो, कंपेयर कैसे करोगे, देखो रिमाइंडर थ्योरम में हमें x - a दिया होता था, यहां से मैं अगर x - a को 0 पुट कर दूं तो ये क्या बनेगा, x इज इक्वल टू a। तो यह जो a की वैल्यू आएगी वो x के इक्वल ही आएगी, तो दैट मीन्स कि दिस -2 इज द वैल्यू ऑफ a, और ये क्या है, p ऑफ a। तो दैट मीन्स कि ये p ऑफ a यानी कि p ऑफ -2 किसके इक्वल आ गया, 0 के। अगर p ऑफ -2 इक्वल टू 0 आ रहा है तो हमारा क्या होगा, x - a इज ए फैक्टर ऑफ px। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा तो आप क्या करो, रिमाइंडर थ्योरम में जाओ। ठीक है, आपने क्या करना है, साइड में कर रही हूं मैं, आप कंपेयर करो, कंपेयर x+2 विद x - a, इसके साथ हम कंपेयर करें। देखो x है, माइनस की प्लस की जगह पे माइनस है और a की जगह पे 2 है, तो मैं इस x+2 को ये लिख दूं x - ऑफ 2, ये लिख सकती हूँ, ये लिखा। अब कंपेयर करें किसके साथ, x - a के साथ। कंपेयर किया, x की जगह पे x है, माइनस की जगह पे माइनस है, बट a की जगह पे क्या है, -2, तो a की वैल्यू क्या आ गई, -2। तो p ऑफ a निकाल लो, यानी कि p ऑफ -2 निकाल लो। अगर तो वो 0 के इक्वल आ रहा है, दैट मीन्स कि x+2 इज ए फैक्टर। x+2 क्या होगा, फैक्टर होगा। चाहे आप इसको ऐसे करना चाहते हो तो आप ऐसे कर लो, चाहे आप सीधा पुट इक्वल टू 0 करना चाहते हो तो वो कर लो। इसके बाद वाला, इसके बाद ये जो स्टेप है ये सेम ही रहेंगे, p ऑफ -2 वाले। ठीक है, एक बार पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए, नेक्स्ट चलते हैं फिर। अब इसको नोट डाउन करने के बाद में ना मैं आपको एक ट्रिक और बताती हूँ इसी को करने की, जो हमने प्रीवियसली भी डिस्कस की थी। तो एक बार मैं, अगर आपने नोट कर लो, इसको पॉज करके उसके बाद में मैं इसको रब करती हूँ। अब नेक्स्ट पता है आपने क्या करना है, आपने देखना है एग्जामिन वेदर x+2 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। तो इस पोलिनोमियल का फैक्टर बनाना है, तो इसको आप क्या मान लो, डिविडेंड मान लो। डिविडेंड मान लिया इसको, इसको क्या मान लो, इसको डिवाइजर मान लो। इसको क्या माना, डिवाइजर मान लिया। ठीक है, ये डिविडेंड था, इसको डिवाइजर मान लिया। तो हम क्या लिखते होते थे फर्स्ट, जब हमने लॉन्ग फॉर्म ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ जब, तो इसको मान लिया डिविडेंड और इसको मान लिया डिवाइजर। अब हम क्या लिखते होते थे, जब हमने लॉन्ग फॉर्म ऑफ डिवीजन किया था, तो दैट इज डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इज टू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यही लिखा था। ठीक है, अब डिविडेंड कौन है यहाँ पे, x का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये है। डिवाइजर कौन है, x+2, क्वोशिएंट
एज इट इज प्लस रिमाइंडर एज इट इज, लिख दिया। ओके अब आपने क्या करना है, x की एक ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि ये जो डिवाइजर है वो 0 हो जाए। पुट दैट वैल्यू ऑफ वेरिएबल x सच दैट दैट डिवाइजर इज इक्वल्स टू 0। तो हम अगर ऐसी वैल्यू की बात करें तो वो वैल्यू क्या आएगी, -2। -2 आएगी तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों पे -2 पुट करके देखो तो -2 का क्यूब प्लस 3 -2 का स्क्वायर प्लस 5 इज टू -2 प्लस 6 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर मैं -2 पुट करूँ तो -2 प्लस 2 इंटू क्वेश्चन प्लस क्या आ गया, रिमाइंडर, रिमाइंडर आ गया। अब यहाँ से सॉल्व करो तो ये बन गया -8 प्लस 3 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 3 4 ज़ा 12 इंटू 5 इंटू -2 इज माइनस का 10 प्लस का 6, इधर 2 - 2 क्या हो गया, -2 प्लस 2 इज 0 इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, यही बना। तो अब ये चीज़ तो 0 होगी, ये चीज़ 0 होगी तो हम इसको यहाँ से हटा देते हैं, हटा दिया तो रिमाइंडर किसके इक्वल आ गया, दिस इक्वेशन के। और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये देखो 12 10 और -8 इज 18, 12 और 6 इज अगेन 18, तो ये क्या बन गया -18 प्लस 18 इक्वल टू रिमाइंडर, किसके इक्वल आ गया रिमाइंडर, 0 के इक्वल। रिमाइंडर किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल। अगर रिमाइंडर 0 है तो क्या होगा, x माइनस a फैक्टर होगा किसका, p ऑफ x का। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर, सॉरी 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इसका फैक्टर है। आप इसको पोज करके एक बार नोट डाउन कीजिए, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। इसी के साथ हमें एक और दिया हुआ है दैट इज 2x प्लस 5, यानी कि हमने बताना है एग्जामिन वेदर x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ 2x प्लस 5। दो पॉलिनोमियल्स हमें दिए हुए हैं, ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर चलते हैं 2x प्लस 5 पे। नेक्स्ट देखिए, इसकी जगह पे क्या आएगा, 2x प्लस 5 कर दीजिए, इसकी जगह पे 2x प्लस 5। अब तीनों मेथड एक साथ डिस्कस, दोनों तीनों जो भी हमने मेथड्स किए हैं एक साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हमने क्या करना है, हमें पॉलिनोमियल दिया है, लेट दिस इज 5, ओके दिस इज 5। सॉल्यूशन के अंदर हम लेट मान लेते हैं, लेट p ऑफ x, यानी कि पॉलिनोमियल हमें क्या दिया हुआ है 2x प्लस 5। तो सबसे पहले मेथड में हम क्या करेंगे, पुट x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, फ्रॉम देयर वी फाइंड x इज इक्वल्स टू -2, then put this x is equals to -2 in this equation, then p of -2 is equals to 2 is to -2, sorry I think इस यहाँ पे 5 की नहीं 4 है, let me check yeah 2x plus 4 not 5, there is 2x plus 4, this is 2x plus 4, okay, then plus 4, then p of -2 becomes equals to -4 plus 4 which is equals to 0, so p of -2 is equals to 0, therefore x plus 2 is a factor of 2x plus 4, यानी कि गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर बन गया, क्योंकि रिमाइंडर क्या है 0, और अगर रिमाइंडर 0 है दैट मीन्स कि x माइनस a क्या होगा, फैक्टर होगा। सेकेंड मेथड में हम क्या करते हैं, कंपेयर x प्लस 2 विद x माइनस a, ये दिया हुआ है ना, इससे कंपेयर करेंगे, इससे कंपेयर करें तो मैं x प्लस 2 को क्या लिख दूँ, x माइनस माइनस ऑफ 2, ये लिख सकती हूँ, विद x माइनस a। अब कंपेयर करो तो कंपेयरिंग के बाद में हमें x की वैल्यू क्या मिली, -2, पुट दैट वैल्यू ऑफ -2 इन दिस इक्वेशन, तो ये वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो अगेन p ऑफ -2 आएगा एंड विच इज इक्वल्स टू 2 is to -2 प्लस 4, तो -4 प्लस 4, तो p ऑफ -2 किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। देयरफॉर x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ
2x प्लस 4। ओके डन। ये थे दो मेथड, इसको पोज करके नोट करिए, उसके बाद में हम डिविडेंड वाला मेथड करते हैं। फटाफट पोज करके नोट कर लीजिए। सो आई होप आपने नोट कर लिया। नेक्स्ट चलते हैं अपने अगले मेथड की तरफ। तो अगला मेथड है डिविडेंड वाला, ठीक है, जो हमारा कॉमन नॉर्मली हम जर्नल मेथड लेके चलते हैं। तो जर्नल मेथड के अकॉर्डिंग इसको हमने मानना है डिवाइजर और इसको हमने मानना है डिविडेंड। ओके क्लियर। तो अकॉर्डिंग टू आवर मेथड डिविडेंड किसके इक्वल होता है? डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ओके नाउ व्हाट इज आवर डिविडेंड? 2x प्लस 4। डिविडेंड की वैल्यू क्या है? 2x प्लस 4 एंड डिवाइजर इज x प्लस 2, देन मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हमने एक x की वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे कि ये जो डिवाइजर है वो 0 हो जाए। पुट दैट वैल्यू ऑफ वेरिएबल x सच दैट x प्लस 2 बिकम्स इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू क्या पुट करेंगे हम? -2। तो x -2 पुट कर दो ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। ओके पुट x इज इक्वल्स टू -2 ऑन बोथ साइड्स। तो क्या बना? 2 -2 प्लस 4 इज इक्वल्स टू -2 प्लस 2 इज टू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ओके तो यहाँ पे क्या बना? 2 इंटू -2 इज -4 प्लस 4, दिस बिकम्स इक्वल्स टू 0। तो क्वोशिएंट वाला सारा ही 0 हो गया, हमें इसे लिखने की जरूरत नहीं है, हम सीधा क्या लिख देते हैं? रिमाइंडर लिख देते हैं। तो यहाँ से रिमाइंडर किसके इक्वल आ गया? रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0। अगर रिमाइंडर 0 है देयरफॉर x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ 2x प्लस 4। नेक्स्ट हो गया, ठीक है। किसी भी मेथड से करो, क्योंकि ऊपर आपको दिया नहीं हुआ कि आपने कौन सा मेथड लगाना है, फैक्टर थ्योरम लगानी है, कौन सी लगानी है। तो डू इट बाय एनी मेथड, सारे सही होंगे आपके, तो आप किसी भी मेथड से इसको कर सकते हो। ओके देन इसको फटाफट नोट डाउन कीजिए पॉज करके, उसके बाद में नेक्स्ट चलते अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। Next students, we are going to discuss about the difference between these three quantities या these three terms, that is factors, root and zeros. Zeros of a polynomial हमने पढ़ा था, सबसे पहले इसी से स्टार्ट करते क्योंकि सबसे पहले हमने यही चीज की थी। तो zeros of a polynomial, zeros of a polynomial क्या होता है? zeros of polynomial को हम लिखते हैं that particular value of variable at which polynomial is equal to 0, polynomial becomes 0। ठीक है, वो वैल्यू वेरिएबल की जहां पे जो पोलिनोमियल है वो क्या हो जाए? 0 हो जाए। यानी कि दैट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x, अगर x पोलिनोमियल है वेयर p ऑफ x इज इक्वल टू 0 हो जाए, तो दैट इज कॉल्ड 0 ऑफ द पोलिनोमियल। नेक्स्ट बात हमने की है फैक्टर्स की। तो फैक्टर्स क्या होते हैं? एक्सप्रेसिंग, जब हम एक्सप्रेस करते हैं किसी एक टर्म को, एक्सप्रेसिंग ए टर्म एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर टर्म्स, 2 या 2 से ज़्यादा टर्म्स की अंदर हम उसको एक्सप्रेस कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल 6 इज इक्वल्स टू 2 इज टू 3, ये भी फैक्टर्स हैं। 12 को जब हम लिखते हैं तो 6 इज टू 2, 12 इज इक्वल्स टू 3 इज टू 4, 12 इज इक्वल्स टू 2 इज टू 2 इज टू 3, ये भी तो लिख सकते हैं। दिस इज नोन एज फैक्टर्स या फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन बेसिकली क्या होता है? एक टर्म को 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना इज नोन एज फैक्टराइजेशन। अब तीसरा दैट इज रूट। रूट बेसिकली आप क्या करते हो? आपने स्क्वायर रूट सुना होगा छोटी क्लासेस में, क्यूब रूट सुना होगा, ठीक है। मान लो कोई आपके पास इक्वेशन है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब आपने क्या करना है? इसकी रूट्स निकालनी है।
तो रूट्स वो पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वेरिएबल होती हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके. दैट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वेरिएबल, दैट वैल्यूज ऑफ वेरिएबल which satisfies the equation, उनको बोला जाता है रूट ऑफ अ इक्वेशन. फॉर एग्जाम्पल, सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है? LHS इज इक्वल्स टू RHS हो जाना. LHS इज इक्वल्स टू क्या हो जाना? RHS हो जाना. तो वो पर्टिकुलर वैल्यूज जिसके ऊपर जो LHS इज इक्वल्स टू RHS अगर हमारी हो जाती है तो उनको बोला जाता है रूट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर इक्वेशन. ठीक है, तो यहाँ पे हमने x की वो वैल्यूज लिखनी होती है जहाँ पे जाके जो हमारी इक्वेशन है वो इक्वल हो जाए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हो जाए. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट कर दूँ, -1, तो -1 अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ तो -1 का स्क्वायर प्लस 2 इज टू -1, -2 तो 4, वैल्यू इज नॉट कमिंग, स्क्वायर प्लस 2x. We can write it as 2x minus x. Put it as -3. ठीक है, यहाँ पे ना -3 कर लो. अब इक्वेशन की वैल्यूज पुट करके देखते हैं. अब इक्वेशन की वैल्यूज अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ, आप कोई भी वैल्यू पुट कर लो. फॉर एग्जाम्पल 1 पुट कर लेते हैं. तो x इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करूँ तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 इज टू 1 -3 इक्वल टू 0 है. तो 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 प्लस 2 इज टू 1 इज 2 -3 इज इक्वल्स टू 0. अब देखो 2 + 1 इज 3, 3 - 3 इज 0. तो ये क्या हो गया? 0 इज इक्वल टू 0 हो गया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 1 इज द रूट ऑफ दैट पर्टिकुलर इक्वेशन. ठीक है, तो जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होती है? वो पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द वेरिएबल जहां पे हमारा पॉलिनोमियल 0 हो जाता है. पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो 0 हो जाती है. फैक्टराइजेशन या फैक्टर्स हमारी वो जब हम एक्सप्रेस करते हैं किसी एक टर्म को एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर टर्म्स इज नोन एज फैक्टराइजेशन और फैक्टर्स. रूट क्या होती है? रूट वो वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल होती हैं जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं. और सेटिस्फाई से मतलब क्या होता है? LHS इज इक्वल्स टू RHS कर देना. ठीक है, तो इसको एक बार पॉज करके नोट कीजिए. नेक्स्ट मूव करते हैं अपनी अगली एग्जांपल की तरफ. इसके बाद तो फटाफट इसको नोट कीजिए पॉज करके. नेक्स्ट मूविंग ऑन टू आवर एग्जाम्पल नंबर 12. एंड एग्जाम्पल नंबर 12 क्या बोल रही है? फाइंड द वैल्यू ऑफ k. हमने k की वैल्यू निकालनी है अगर x माइनस a जो है वो फैक्टर है इस पोलिनोमियल का. ठीक है, अब फैक्टर है पोलिनोमियल का तो मतलब क्या है? रिमाइंडर क्या होगा? 0 होगा. तो हमें ये चीज तो पता है कि रिमाइंडर 0 होगा. अब देखो यहाँ पे क्या करो, सबसे पहले इसको पुट कर लो एट इज इक्वल्स टू 0. तो सोल्यूशन की बात अगर हम करें तो सोल्यूशन क्या होगा? सबसे पहले लेट p ऑफ x इज इक्वल्स टू 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k. ओके, अब फर्स्ट काम आपका है कि पुट x इज इक्वल्स x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0. इसको 0 के इक्वल पुट करें. इसको अगर 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? 1. पुट दैट वैल्यू ऑफ x इन p ऑफ x. सो वी गेट p ऑफ 1 एंड दैट p ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 4 1 का क्यूब प्लस 3 1 का स्क्वायर माइनस 4 1 प्लस k. ओके, अब ये है हमारा रिमाइंडर. अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम p ऑफ a रिमाइंडर ही तो होता है हमारा. तो यानी कि इसकी वैल्यू हमें क्या दी हुई है? 0, क्योंकि इसने बोला कि फैक्टर है. फैक्टर है दैट मीन्स अगर फैक्टर है तो इसका मतलब क्या होगा? रिमाइंडर 0 होगा. रिमाइंडर क्या होगा? 0 होगा. वही चीज हम कर रहे हैं. ठीक है, तो इसको 0 पुट किया. 4 1 का क्यूब 1 ही होता है प्लस 3 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है माइनस 4 इज टू 1 प्लस k. ओके, तो 0 ये कितना बन गया? 4 प्लस 3 माइनस 4 प्लस k. तो प्लस 4 से माइनस 4 गया. क्या बचा हमारे पास? k प्लस 3 इज इक्वल टू 0 बचेगा. k प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 एंड वी कैन राइट इट एज k इज इक्वल्स टू -3. ओके, तो हमारा k की वैल्यू क्या आ गई?
3 आ गई। अब आपने इसको चेक करना है तो यहाँ पे क्या कीजिए, k की वैल्यू पुट कीजिए -3 और इसका रिमाइंडर निकाल लीजिए। k की वैल्यू -3 पुट करने पे अगर आपका रिमाइंडर जो है वो 0 आ रहा है, दैट मीन्स कि आपकी जो k की वैल्यू है वो सही है। अदरवाइज अगर नहीं आ रहा तो आपको कुछ वेरिफिकेशंस करनी पड़ेगी। मैं आपको करके दिखा देती हूँ इसकी वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन के अंदर क्या करो, यहाँ पे k की जगह पे p ऑफ x को हम क्या लिख सकते हैं, p ऑफ x बिकम्स 4x का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, k की जगह पे माइनस पुट कर दिया। अब हमने क्या करना है, पुट x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, फ्रॉम देयर वी फाइंड x इक्वल टू 1। तो अब p ऑफ 1 निकालिए, p ऑफ 1 क्या आएगा, 4, 1 का क्यूब प्लस 3, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इज टू 1 माइनस 3। ओके, तो p1 किसके इक्वल आ गया, 4 प्लस 3 माइनस 4 माइनस 3, तो प्लस 4 से प्लस 4 गया, माइनस 3 से माइनस 3 गया, p ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 0 विच इज आर रिमाइंडर। तो रिमाइंडर किसके इक्वल आ गया, 0 के। तो रिमाइंडर अगर 0 है दैट मीन्स कि ये इसका फैक्टर है और आपकी k की जो वैल्यू है वो भी सही है। तो जल्दी से इसको पोज करके नोट डाउन कीजिए।